Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope all of you are fine and good morning. सुबह सुबह ही आपको लेक्चर देना पड़ गया है क्योंकि आज थोड़ी सी मसरूफियत है। मैंने कहा चलो पहले आपको लेक्चर दे लें। तो वेब टेक्नोलॉजी की हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने वेब की जो आर्किटेक्चर पढ़े थे और हमने उसकी जो हिस्ट्री पढ़ी थी, कहाँ से कैसे कैसे मूव ऑन हुआ, पेजेस का पढ़ा था, वेब पेजेस कैसे डेवलप हुए, और ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स नंबर 1 पे हम ये पढ़ेंगे और सेकंड पे हम इसी का ही पार्ट जो है वो HTTP पढ़ेंगे क्या होता है। और सबसे मज़े वाला आज एक्चुअल में आपका लेक्चर जो है ना वो बहुत ही मज़े का है, स्पेशली फॉर द IT स्टूडेंट्स कि वेब कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वेब में। और जो हम सबसे अहम चीज़ पढ़ेंगे वो TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे कि ये क्या था, कैसे था और कैसे वर्क करता है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। HTTP के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जो है ना वो TCP/IP प्रोटोकॉल ही होगा। आई डोंट नो कि आप लोगों ने OSI मॉडल पढ़े हैं या नहीं पढ़े। बहरहाल वो मैं आज थोड़ा सा उसका भी इंट्रोडक्शन आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, ICS जिन्होंने किया उन्हें भी पता होगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉर हैविंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन दी कंप्यूटर्स टू कन्वे अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कि ऐसे जो होते हैं सेट ऑफ रूल्स जिनमें जो होता है वो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, उनकी जो है वो कन्वर्सेशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए जो रूल्स डिफ़ाइन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अ प्रोटोकॉल is a set of rules for having a conversation between the computers to convey a specific set of information। तो जो होते हैं प्रोटोकॉल्स वो क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो कि प्रोटोकॉल्स में जो रूल्स डिफ़ाइन किए होते हैं उन पर जो होते हैं ना वो एग्री होते हैं। जैसा कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टैंडर्ड है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टैंडर्ड है। तो मेन क्या वेंडर और ग्रुप ऑफ जो एक्सेस होती है अदर सर्विसेज प्रोवाइडर की, वो जो होती है वो इंश्योर करती है जो इंटरकनेक्टिविटी को इन द नेसेसरी ऑफ टूडेज मार्केट। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे जो प्रोटोकॉल्स में रूल्स होते हैं उन पर जो चीज़ एग्री होती है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसे कह देते हैं द थिंग दैट आर एग्री ऑन द वैल्यू ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो जो प्रोटोकॉल्स में वैल्यू होती है उस पे जो होते हैं ना वो एग्री जो होते हैं वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ये क्लास थोड़ा सा डेफिनेशन थी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स की तो आपको आम भी अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल्स आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा, अब हम आते हैं HTTP के। HTTP क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। मैं अगर इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी जो है फुल फॉर्म है। अच्छा, अब हुआ क्या, HTTP कैसे डेवलप हुई, इसकी बेस क्या है। जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि जो जो बर्नर्स थे
उन्होंने जो वेब CERN और टिम बर्नर्स ने जो मिलकर जो है वो वेब डेवलप की। तो इन लोगों ने जब वेब बना ली तो इन्होंने कहा कि अब इसको रन आउट करने के लिए भी थ्रू आउट द यूनिवर्स कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको रन आउट कर सके। तो जो टिम बर्नर्स ने ही आइडिया दिया कि एक उन्होंने जो है ना वो एट द एंड ऑफ 1990 के एंड पे उन्होंने एक जो है ना सर्वर और कमांड लाइन ब्राउज़र, पहले चूँकि कमांड चलती होती थी, जैसे अब भी आप CMD अपने कंप्यूटर में खोलो तो वहाँ पे कमांड ही दर्ज करते हैं। अगर जैसे किसी का जो है वो फॉर्मेटिंग ना हो रही हो तो वहाँ कमांड के थ्रू कर दे तो हो जाती होती है अक्सर। तो अब भी कमांड्स चलती हैं, पर अब जो है ना वो वर्चुअल चूँकि हो गया अब, इसलिए हम वो काम जो है ना वो वर्चुअली कर लेते हैं। तो पहले जो होता था कमांड लाइन ब्राउज़र चलते होते थे और सर्वर्स जो बड़े बड़े चलते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्वर और कमांड लाइन ब्राउज़र के थ्रू उन्होंने जो है वो HTTP की ना उन्होंने बेस बताई। एक्चुअल में जो रिसर्चर होते हैं, टिम बर्नर रिसर्चर ही थे। रिसर्चर जो होते हैं वो एक्चुअल में आइडियाज़ ही देते होते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो उनको डेवलप करते होते हैं। तो इन्होंने जो है वो थ्रू सर्वर और कमांड लाइन ब्राउज़र, सर्वर और कमांड लाइन ब्राउज़र के थ्रू इन्होंने जो है वो HTTP का इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कि CERN ने इसे, CERN चूँकि एक डेवलपर्स थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने, मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। तो CERN ने क्या किया, उन्होंने इसे जो है ना ऑफिशियली लॉन्च किया 1993 में और या 1992 में, इफ़ माई मेमोरी सर्व मी राइट, आई डोंट नो 1992 एग्जैक्ट है या 1993 एग्जैक्ट है। बहरहाल 1992 और 1993 के बिटवीन ही उन्होंने इसे जो है ना वो लॉन्च किया। तो एट द एंड ऑफ, हाँ ये मुझे याद है, एट द एंड ऑफ 1993 50 वेबसाइट्स ऐसी थी जो कि सिर्फ जो है ना वो HTTP पे रन कर रही थी एट द एंड ऑफ 1993। तो ये CERN की बदौलत ही ये पॉसिबल हुआ। तो उन्होंने जो है ना पहली 50 वेबसाइट जो है वो HTTP पे रन करवानी शुरू की। अच्छा क्लास, HTTP के बारे में और क्या बताएं आपको। HTTP की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूँ इधर। HTTP की जो है करेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। अच्छा, HTTP प्रोटोकॉल जो होता है ना वो जैसे हमारा मेल का जो होता है ना सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो तो अब बना है ना। तो पहले जो था वो ये SMTP के जैसा ही वर्क करता था। तो क्या होता था कि HTTP प्रोटोकॉल यूज़ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब एक रिक्वेस्ट जाती थी उधर से रिस्पॉन्स आ जाता था, एक रिक्वेस्ट जाती थी उधर से रिस्पॉन्स, मीनिंग के HTTP क्लाइंट प्रोग्राम सेंड अ रिक्वेस्ट to the HTTP server and the HTTP server reply at the back। तो क्या करते थे कि ये है, मैं इसे कह देता हूँ कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो प्रोटोकॉल है, the HTTP प्रोटोकॉल uses the request and response, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मतलब प्रोटोकॉल के तौर पर यूज़ होता था। एंड द सेकंड थिंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिटर्न टेक्स्ट इज़ सेम लाइक एज अ ईमेल। जैसे हमारा ईमेल का जो फंक्शन है ना, एक ईमेल जाती है उधर से वैसे रिस्पॉन्ड आ जाता है, तो सेम लाइक ऐसे ही काम करता था। दे कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ लाइन्स कंटेनिंग मैसेज हेडर और जो है वो फॉलोइंग सम ब्लैंक लाइन्स एंड मैसेज बॉडी। ये हम पढ़ेंगे वेब में जो है, हम जब वेब डेवलप करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बॉडीज़ कैसे डेवलप होती हैं और उसमें हेडर्स फुटर्स कैसे लगते हैं और इस तरह जो है ना वो कैसे मतलब बॉडी को बंद करते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। तो क्या हुआ कि ये सेम लाइका, मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आई विल प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन इन द स्लाइड्स। सेम लाइका क्या होता है कि ये जो हमारी ईमेल कन्वर्सेशन, सेम लाइक अ ईमेल कन्वर्सेशन है, ठीक है। तो इसके जो है वो स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, ये इट्स अ स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल।
ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है कि मतलब एक रिक्वेस्ट जाती है और उधर से रिस्पांस आता है, एक्नॉलेजमेंट आती है, रिस्पांस आता है। तो क्या होता है कि एक जाएगी तो दूसरा रिस्पांस आएगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि HTTP जो है वो सर्वर को वेब सर्वर को HTTP सर्वर ही क्यों कहते हैं? वेब सर्वर को HTTP सर्वर क्यों कहते हैं? ये जब हम क्लास लेंगे आपकी इंशाल्लाह तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो HTTP का हमने आज एक वो ओवरव्यू पढ़ा है कि ये कैसा प्रोटोकॉल होता है और कैसे वर्क करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है तो ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने वेबसाइट देखी होगी, मतलब मैं आपको बताता हूँ, HTTP और ऐसे बैकस्लैश होती है www.google.com और फिर आगे स्लैश होती है, आगे SI टेस्ट और सेमीकोलन होता है, फिर ID होती है, कोई भी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, आई डोंट नो कि इसकी ID क्या है, तो वैसे मैं लिख लेता हूँ 80987, ठीक है। आगे भी इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो आज हम सबसे जो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये पढ़ेंगे कि ये क्या होती है वेबसाइट। आप वेबसाइट देखते हैं, आपने कभी सोचा नहीं है कि ये किस ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों लिखा होता है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। सबसे पहले जो ये HTTP होता है, अब इसके साथ S भी लगा होता है। जिस वेबसाइट के साथ S लगा हो ना वो सिक्योर होती है, मतलब कि उसकी सर्टिफिकेशन गूगल प्रोवाइड करता है। उसको हैक किया जाए या उससे डाटा लॉस हो जाए आपका, तो आप इवन के गूगल पे केस कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि हमने आपकी सर्टिफिकेशन पे हमने बिलीव करते हुए तो ये हमने डाटा अपना अपलोड किया, तो हमारा डाटा क्यों गायब हो, ठीक है। तो ये इस सर्टिफिकेशन के लिए जो वेबसाइट वो उन्हें पे करती है गूगल को। तो आप देखेंगे कई वेबसाइट्स के साथ HTTPS लगा होगा, उस पर आप बेधड़क अपना डाटा रख सकते हैं। तो जिसके साथ S ना लगा हो तो वो हत्तुलमुकाम कोशिश करें कि आप इस पर अपना डाटा जो पर्सनल है वो अपलोड ना करें। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर ये जो होती है फर्स्ट वाली चीज़, इसे कहते हैं स्कीम। स्कीम तो पुराना वर्ड है, इसे कहते हैं सोर्स, ठीक है। अब मैं आगे डेफिनेशन भी बताऊंगा कि इन्हें सोर्स और इस यू क्यों कहते हैं और इसकी डेफिनेशंस क्या। अच्छा, ये वाली चीज़ जो होती है ये क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले और बैकस्लैश से पहले सोर्स या स्कीम। उसके आगे ये जो एड्रेस होता है ये होता है होस्ट, ठीक है, www.google.com.pk, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ जो होती है, ये 2 स्लैशेस के दरमियान में ये होता है पाथ, ठीक है। उसके बाद ये जो ID होती है ये क्या होती है, URL पैरामीटर्स, ठीक है। चूँकि आप IT के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट को पूछ ही लेता है कि HTTP क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फॉर द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो होती है, और वेब एप्लीकेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी भी है। तो ये क्या होती है, ये स्कीम होती है, ये होस्ट होता है, ये पाथ होता है, ये URL पैरामीटर होता है। अच्छा, अब स्कीम होती क्या है। स्कीम में जो होता है वो नेम ऑफ द IP एड्रेसेस होते हैं फॉर द वेब ब्राउज़र और फॉर द वेब सर्वर, और उसको एक्सेस करने के लिए। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें रूल्स डिफ़ाइन किए होते हैं कि ये फ़लाँ वेबसाइट का ये प्रोटोकॉल है, ये फ़लाँ वेबसाइट का ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, स्कीम ये HTTP होती है और इस तरह करके ये स्कीम होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, IP एड्रेसेस जो होते हैं, सॉरी इसमें IP एड्रेसेस नहीं होते, हमारे होस्ट में IP एड्रेसेस होते हैं। सॉरी मैं भूल गया ज़रा।
ये स्कीम में क्या होता है, सिर्फ प्रोटोकॉल डिफ़ाइन होता है जिसमें आपका रूल्स होते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को किस तरह किस वे में उन्होंने भेजना है वो होता है, सिर्फ प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन होते हैं इसमें। आगे होस्ट में जो होता है, होस्ट में क्या होता है, नेम ऑफ़ द आईपी एड्रेसेस, नेम ऑफ़ द आईपी एड्रेसेस। शायद आपने कभी नेम रेजोल्यूशन का नाम सुना हो, नेम रेजोल्यूशन का नाम शायद आपने सुना हो। ये नेम रेजोल्यूशन क्या होता है ये भी मैं आज आपको बता दूं कि जैसे हम लिखते हैं ना facebook.com, तो अब जो कंप्यूटर है वो तो डिजिट्स को समझता है, वो तो नेम को नहीं समझता। तो फेसबुक के पीछे एक क्या हो रहा होता है, एक आईपी रन कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कह देता हूँ 192.110.81.0। तो ये आईपी जो है इसको कंप्यूटर समझता है, इसको नेम को कंप्यूटर कभी भी नहीं समझता। ठीक है, आजकल इस पे काम हो रहा है कि नेम के थ्रू इवन माय वन पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड एट इन दिस मैनर। तो क्या हुआ है कि इस पे कंप्यूटर जो है वो सिर्फ आईपी को समझता है, नेम को नहीं समझता। तो आईपी को नेम में और नेम को आईपी में कन्वर्ट करना नेम रेजोल्यूशन होता है। तो क्या होता है, होस्ट में जो होता है वो नेम ऑफ़ आईपी एड्रेसेस होते हैं। आईपी एड्रेसेस के नाम जो होते हैं ना वो उसमें सेव किए होते हैं। तो वेब ब्राउज़र के लिए, वेब जो है सर्वर को एक्सेस करने के लिए ना, तो ये होता है। ये जो होता है वो स्टार्ट होता है टू कॉमास एंड द बैक स्लैशेस। उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो जो होता है वो क्या होता है, होस्ट होता है। अच्छा, पाथ क्या होता है, पाथ होता है दिस इज़ अ फाइल सिस्टम पाथ from the root directory of the server to design documents। पाथ में असल में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, this is a file system path from the root directory of the server to design डॉक्यूमेंट्स, टू डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, पाथ में क्या होता है, ज़ाहिरी बात है एक वेब डेवलपर ने एक पेज लिखा है, उसे कहीं ना कहीं सेव तो किया हुआ है ना, तो वो जहाँ से अपना पाथ सेलेक्ट करके जो है वो उस पर रखता है वेब पे, तो उसको क्या कहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डॉक्यूमेंटेड फ़ाइल को जो होती है वो रूट डायरेक्टरी को, जो वो पाथ जो वो फ़ाइल प्रोवाइड करता है, तो वो वाली लोकेशन क्या होती है, वो पाथ होती है। ठीक है, तो ये हमेशा ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये चीज़ है ना, ये पाथ है इसकी, उन्होंने कहीं SI टेस्ट लोकेशन पे इसे रखा हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने अपलोड किया है, तो गूगल के पेज पे उन्होंने, ये तो मैंने फ़र्ज़ी तौर पर लिखा है ना, तो आप जब भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस डायरेक्टरी में इसकी फ़ाइल पड़ी होगी पाथ की। ठीक है, आप उस डायरेक्टरी को खोल के तो वो वहाँ से वो फ़ाइल भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं URL पैरामीटर्स पे, जो URL पैरामीटर्स है, एनी वर्ड दैट स्टार्ट आफ्टर द क्वेश्चन मार्क। जो भी आप वेबसाइट देखें और क्वेश्चन मार्क के बाद कोई वर्ड जो होता है ना वो यूज़ हो रहा हो, तो वो क्या होता है, URL पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क के बाद हर वेबसाइट में होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद, तो ये होता है। और ये क्या करता है, विच कैन होल्ड वैल्यूज़ वेयर वैल्यूज़ आर सेट डायनामिकली इन पीपल्स URL and can be accessed by it temporarily and its data recovery। तो क्या होता है कि ये जो होती है ना वो जो यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है ना, यूज़र्स को जो वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है उसकी वैल्यू इसने होल्ड की होती है। ठीक है, कहाँ पे कैसे डायनामिकली पीपल्स को सेंड करना है URL एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय इट, क्या उसे कहते हैं, टेम्परेली जो होता है वो उसको एक्सेस किया जा सकता है इसकी मेमोरी को। ठीक है, तो ये यूज़र्स के लिए जो होती है वो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एक रखा गया होता है, जो कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी हो ना किसी भी URL पे, तो वो क्या करते हैं, पैरामीटर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो पैरामीटर्स को बंद कर देते हैं, किसी भी यूज़र्स के लिए ब्लॉक कर देते हैं, तो वो क्या होती है, URL उसके लिए ब्लॉक हो जाती है। जैसे आजकल आप मतलब वेबसाइट्स खोलें, पॉर्न वेबसाइट्स खोलें या इस तरह की कोई वेबसाइट्स खोलें पाकिस्तान के सर्वर पे, तो वो क्या होता है कि वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि ये बंद है, यूज़र्स के लिए प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है,
तो ये जो है वो उस पैरामीटर्स को उन्होंने ब्लॉक किया होता है यूज़र्स के लिए, तो वो पाकिस्तान में नहीं चल सकती। तो ये क्लास आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताना था कि जो वेबसाइट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे ही, जो कि है हमारा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, TCP IP प्रोटोकॉल। आपने बहुत सुना होगा TCP IP प्रोटोकॉल, आप फोर्थ सेमेस्टर के ही हैं, हाँ फोर्थ सेमेस्टर के ही हैं, आप पीछे पढ़ के भी शायद आए हों, क्योंकि आप चूँकि IT जो है ना वो बेसिकली नेटवर्किंग पे ज़्यादा रिलाई करती है। कंप्यूटर साइंस वाले जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, IT जो है वो नेटवर्किंग पे ज़्यादा रिलाई करती है। तो इसलिए जो है वो आपने शायद पढ़ा हो, अब आई डोंट नो कि आपने OSI मॉडल पढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि OSI मॉडल जिसे पता होगा वही TCP IP को समझ सकेगा। तो OSI मॉडल अगर मुझे चांस मिला व्हेन वी विल ऑन द क्लास लाइव क्लास, तो मैं आपको OSI मॉडल भी समझा दूंगा अगर आप लोगों को ना किए हों तो। बहरहाल शायद होप्स हो कि मैंने देखा है आपकी कोर्स कंटेंट पीछे वाले भी, तो शायद आप लोगों ने पढ़े हों। तो OSI मॉडल क्या होता है कि रेफरेंस मॉडल होता है। एक्चुअल में जो IT की बेस है ना, नेटवर्किंग की बेस जो है वो है जो OSI मॉडल, TCP IP भी कह सकते हैं। OSI मॉडल जो कि रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल क्या होता है? रेफरेंस मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसे कि पेपर वर्क पे किया गया हो, बज़ाहिर उसे इम्प्लीमेंट ना किया गया हो, तो उसे कहते हैं रेफरेंस मॉडल। कि इन्होंने बताया हो कि नेटवर्क ऐसे 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 परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो रियल प्रैक्टिकल वर्क हुआ है वो TCP IP प्रोटोकॉल पे हुआ है। तो क्या हुआ कि अब जो TCP IP ही चल रहा है हर जगह पे, तो क्योंकि ये मल्टीपल नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसे सबसे पहले ARPA ने डिज़ाइन किया, जो कि एक थी अमेरिकन DOD की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जब आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, TCP IP प्रोटोकॉल के थ्रू ही कनेक्ट होता है। अब लोग जो गलतुल आम है ना हमारी सोसाइटी में, अब जहाँ भी चले जाएं लोग यही कहेंगे कि OSI मॉडल से ही TCP IP ड्राइव किए गए हैं। तो ये बात जो है वो कतन गलत है। OSI मॉडल अलग मॉडल है, TCP IP मॉडल जो अलग मॉडल है। OSI मॉडल जो है वो इसकी 7 लेयर होती हैं, इसकी 4 लेयर होती हैं, कई बुक्स में 5 लेयर्स भी इसकी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो OSI मॉडल कतन जो है वो एक TCP IP जो मॉडल है वो OSI मॉडल से कतन ड्राइव नहीं किया गया। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और TCP IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। अच्छा, हुआ क्या कि वो इस तरह है कि इन दोनों की हिस्ट्री भी अलग अलग है। दोनों चूँकि एक ही वक्त में, मेरे ख्याल में 1993 या 1986, दोनों में कोई एक ईयर है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली इफ़ माय मेमोरी सर्व मी राइट। तो ये जो है इन दोनों में से शायद एक ही ईयर है। तो क्या हुआ, दोनों ने एक ही वक्त में काम करना शुरू किया। OSI मॉडल कुछ होते हैं ना, मतलब बंदा कहता है यार पेपर वर्क होना चाहिए, पहले सारा कुछ डिज़ाइन करके लाओ, पहले दिखाओ हमें, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। कुछ लोग कहते हैं यार दफ़ा करो पेपर वर्क को, तो हम सीधा ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, TCP IP उन लोगों में से था जो कहता था डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। OSI मॉडल जो उन लोगों में से था जो कहता था यार पहले पेपर वर्क करते हैं फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हुआ क्या, दोनों एक ही वक्त में काम कर रहे थे, इसलिए लोगों ने शायद समझा OSI मॉडल से ही TCP IP मॉडल ड्राइव किया गया, और दोनों की जो है वो लेयर्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने अब गलतुल-आम ये कहना शुरू कर दिया है कि OSI मॉडल से ही TCP IP मॉडल ड्राइव किया गया है। तो ये कतन गलत है। ठीक है, तो हम दोनों मॉडल को ही डिफ़ाइन करेंगे आज आपके सामने। तो ये बात आपने याद रखनी है। OSI मॉडल जो TCP IP मॉडल जो है अमेरिका की DOD ने किया, जो रशियन से सेव होने के लिए, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा ख़तरा उस दौर में रशियन से था। रशियन उनके नेटवर्क में ना घुस सके, इसलिए उन्हें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो कि राउटिंग बेस्ड हो, जिसमें पाथ जो है वो डिफ़ाइन ना हो। पाथ ये होता है कि एक अब मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ या मैंने आपको मैसेज भेजा है, ये आप बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, तो अंदर ये राउटर्स
ये राउटर्स हैं, ये 4 राउटर्स हैं। तो अब जो पाथ है वो ये होता है, इस राउटर पे गया, इस राउटर पे गया, इस राउटर पे गया, इस राउटर पे गया और आपके पास आ गया। ये है पाथ। तो ये प्री डिफाइन है। ये उनको रशियंस को पता था कि ये डाटा ऐसे ऐसे जाता है, वो इधर से पकड़ लेते थे, इधर से पकड़ लेते थे, इधर से पकड़ लेते थे। अब TCP IP वालों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसमें हमें पाथ डिफाइन ना हो। मतलब मैं इस राउटर को डाटा भेजूँ या पहले इस राउटर पर डाटा जाए, किसी को कोई पता ना हो। वो क्या हो, एंड टू एंड नोड हो, नोड बेस हो, मतलब कि इस नोड से निकले और इस नोड पे चला जाए, बस ये पता हो, राउटिंग पाथ का किसी को ना पता हो। तो इसलिए उन्होंने TCP IP मॉडल ड्राइव किया। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं, इस साइड पे मैं आपको बना देता हूँ ताकि दोनों आपको पता चल जाए। तो जो OSI मॉडल होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज़्ज़ा। अरे एक्चुअली मैंने ऐसे याद किए हुए हैं इसलिए मुझे इस तरह इजी लगता है। तो क्या होता है, फिज़िकल लेयर होता है और डाटा लिंक लेयर होता है और नेटवर्क लेयर होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और सेशन लेयर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर होता है और एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये OSI मॉडल है। अब जो है वो TCP IP मॉडल क्या है, ये OSI मॉडल है। इधर हम लाइन लगा देते हैं, OSI। अब क्या है, TCP IP। TCP IP एक्चुअल में 2 तरह से बनता है, मैं दोनों तरह से आपको ड्राइव कर देता हूँ। ये फर्स्ट TCP IP है। तो क्या होता है, फिज़िकल लेयर की जगह फिज़िकल लेयर ही होती है, डाटा लिंक लेयर की जगह डाटा लिंक लेयर ही होती है, नेटवर्क लेयर की जगह नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट की जगह ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये हम ड्राइव करते हैं इसको ऐसे, सेम आ गई, सेम आ गई, सेम आ गई और ये सेम आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई, TL शॉर्ट में लिख देता हूँ। नेटवर्क लेयर आ गई सेम, डाटा लिंक लेयर आ गई और फिज़िकल लेयर आ गई, ये सेम होती है। अब इन तीनों लेयर्स को मिला के उन्होंने एप्लीकेशन लेयर बना दी है, क्योंकि इन तीनों का ऑलमोस्ट काम एक ही होता है, एप्लीकेशन लेयर बना दी है। ठीक है, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में जो है वो दूसरे मॉडल में भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो वो उसमें क्या किया उन्होंने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है 2 TCP IP, दूसरा TCP IP मॉडल। तो उसमें क्या किया उन्होंने, इन दोनों लेयर्स को मिला के क्या किया उन्होंने, एक लेयर बना दिया जिसे कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये आपको समझाने के लिए दूसरा मॉडल बना रहा हूँ, करना नहीं है आपने, करना आपने ये है क्योंकि ये आपको इजी लगेगा, क्योंकि आपने OSI मॉडल पहले पढ़ा हुआ है। तो ये सेम 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 आपको इजी लगेगा। ये आप पढ़ेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना, मैं ये दूंगा आपको सजेशन। तो इन दोनों लेयर्स को मिला के उन्होंने क्या बना दिया कि एक बना दिया। दूसरा दूसरी लेयर जिसमें 4 लेयर्स काउंट होती है, इसमें तो 1 2 3 4 5 है ना, कई बुक्स में 5 है, कई बुक्स में 4। जो 4 वाला मॉडल है वो ये वाला है। दूसरा में क्या है, इंटरनेट लेयर, ये नेटवर्क लेयर को मिला के बना दिया, इंटरनेट लेयर बना दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या कर दिया उन्होंने, होस्ट टू होस्ट भी इसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी क्या लेते हैं, होस्ट टू होस्ट या ट्रांसपोर्ट लेयर भी कह लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक लेयर बनाई, नेटवर्क वैसे का वैसे ही, ट्रांसपोर्ट वैसे का वैसे ही और ये वैसे का वैसे ही एप्लीकेशन। ठीक है, ये वो वाला है 1 2 3 4, इसमें 4 हैं। ये वो वाला है जिसमें 5 हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, आप ये वाला फोकस करें। ठीक है, ये TCP IP मॉडल है, ये OSI मॉडल है। अब होता क्या है TCP IP में, मैं बता दूं, आप अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इन तीनों लेयर्स पे क्या होता है, डाटे पे काम होता है, डाटा पे काम होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट्स बनते हैं, सेगमेंट्स। शायद आप लोगों ने ना पढ़ा, अगर ना पढ़ा हुआ तो व्हेन वी विल मीट इन अ क्लास आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों को OSI मॉडल दोबारा शुरू से समझा दूँगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेटवर्क पे सेगमेंट्स बनते हैं।
ठीक है। और डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, फ्रेम्स बनते हैं, ठीक है। और फिज़िकल लेयर पे क्या होता है, बिट्स बनते हैं, ठीक है। बिट्स बनने के बाद क्या होता है, वो आपकी वायर में कन्वर्ट होता है या जैसे भी है। हाँ, ये रह गया नेटवर्क लेयर पे पाथ डिफाइन होता है, ठीक है। तो बिट्स बनने के बाद वो आपकी वायर में जाता है और इस तरह आगे जो है रिसीवर साइड पे जाता है और इस काम को उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, फर्स्ट 3 लेयर में डाटा पे काम होता है, फिर सेगमेंट्स बनते हैं, फिर पाथ, फिर फ्रेम और फिर बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, TCP/IP में भी सेम इसी तरह ही काम होता है सारा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हम एक एक करके इन 4-5 लेयर को क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है और उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है दूसरे कंप्यूटर पे। पहले ये होता था एक्चुअल में कि एक कंप्यूटर जो है वो एक ही कंप्यूटर के साथ एक ही नेटवर्क के साथ मतलब कनेक्ट हो सकता था TCP/IP आने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत सादा लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि जैसे आजकल आईफ़ोन जो है वो आईफ़ोन के साथ ही कनेक्ट होता है, हो जाता है। बहुत सारी उन्होंने प्रॉक्सीज़ बना दी है, बहुत सारी ऐप्स ऐसी बना दी हैं, हो जाता है। वैसे आपको मिसाल बता रहा हूँ कि उस दौर में अगर HP का PC था तो HP के PC के साथ ही कनेक्ट होता था, और अगर वो जो है वो उसका डेल का PC था, वो डेल के PC के साथ ही कनेक्ट होता था। तो TCP/IP के 2 मेन जो है ना वो फीचर्स हैं, 2 मेन फंक्शंस कह लें आप, फीचर्स कह लें, इट्स अप टू यू। क्या होता है, सबसे पहले जो है वो क्या करती है, एंड टू एंड नोड जो है वेरिफिकेशन करती है, एंड टू एंड नोड वेरिफिकेशन। TCP/IP में सबसे जो बेहतरीन मुझे भी चीज़ लगती है वो यही है कि ये एंड टू एंड नोड को वेरीफाई करती है। वो कैसे, मतलब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने क्या किया कि पोस्ट करना है ख़त अपना, आप क्या करते हैं, अपने ख़त पे टू लिखते हैं, फ्रॉम लिखते हैं और लिख देते हैं टू, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, आप पोस्ट ऑफिस अपना ख़त दे के आ जाते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि वो फ़र्ज़ करें आपने जो है ना लाहौर से इस्लामाबाद भेजना है, आपको नहीं पता वो लाहौर से साहिवाल गया है, वो लाहौर से खानेवाल गया है, वो लाहौर से मुल्तान गया है, मुल्तान से किधर गया है, वो कहीं और चला गया, फैसलाबाद चला गया और फिर इस्लामाबाद आया। आपको ये सब नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि मैंने अपना एड्रेस लिखा है, मैंने दूसरे का एड्रेस लिखा है, वो मेरे घर से निकल गया है और वो कहाँ पहुँचेगा, इस्लामाबाद मेरे दोस्त के घर पहुँच जाएगा। आपको अंदर वाले किसी रास्ते का नहीं पता। तो एक्चुअल में अमेरिका चाहता भी यही था कि ऐसे ही हो, राउटिंग का किसी को पता ना हो, बस फ्रॉम और टू का पता हो और एंड टू एंड ये पता हो कि इस जगह पे डाटा जाना है। तो वो TCP/IP प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे बहुत बेहतरीन जो TCP/IP की जो अमेनिटी है या उसकी खूबी है। दूसरा क्या है, ये डायनेमिक राउटिंग होगी इसमें। पाथ वही बात आ गई, पाथ किसी को डिफ़ाइन नहीं है कि ये इस पाथ पे होके जाएगा या इस रास्ते पे होके जाएगा। डायनामिक राउटिंग होगी कि किसी भी राउटर से होके इसका डाटा जा सकता है, तो किसी को ये चीज़ पता नहीं होगी, ठीक है। अब जो है वो जो है ये वर्क किस तरह करता है, मतलब इसमें क्या क्या होती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। ये एड्रेसिंग करता है खुद ही, ठीक है, राउटिंग करता है, ठीक है, नेम रेजोल्यूशन जैसे आपको बताया मैंने, नेम रेजोल्यूशन करता है। और उसके अलावा जो है वो क्या उसे कहते हैं, रिमोट फ्लो जो होता है ना वो डाटे का रिमोटली होता है। टाइम का मतलब रिमोट लेयर होती है, जो टाइम की मतलब रिस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं होती। वो कैसे है कि अब एप्लीकेशन लेयर, हम पहले ये समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर कैसे परफॉर्म मतलब एप्लीकेशन लेयर कैसे वर्क करती है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर आपकी सिस्टम की एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले डाटा आप क्या करते हैं, मतलब आपने मेल करनी है तो आप क्या करेंगे, जीमेल खोलेंगे, जीमेल इज़ एप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, उस पर अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे। तो जीमेल एक एप्लीकेशन है। कोई भी चीज़ जब भी आपने किसी चीज़ को परफॉर्म करना तो आप क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन खोलेंगे। एप्लीकेशन में क्या है जनाब, एप्लीकेशन में DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है,
DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट, ये तो मेल के लिए होता है, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ये एप्लीकेशन पे रन करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये डाटा हमने इस जगह पे लेके जाना है, या ये डाटा इस तरह काम करना है, फ़्लो करना है, इसका डाटा का इस तरह फ़्लो होगा। ठीक है, एप्लीकेशन में तो ये काम होता है, डाटा इस तरह जाएगा, उसकी इस तरह वो उसके टैग लगाएंगे एड्रेस का, टू और फ्रॉम का। ठीक है, अच्छा सेकंड पे क्या है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास होस्ट टू होस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सेकंड में होस्ट टू होस्ट है। होस्ट टू होस्ट में क्या होता है, TCP UDP होता है, TCP UDP। एक्चुअल में TCP UDP अलग अलग दो प्रोटोकॉल्स हैं। TCP तो हम जैसे आपको बताया है कि एक जो है ना वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। TCP मैं आपको लिख देता हूँ, TCP क्या है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड कैसे है कि फ़र्ज़ करें मैंने आपको एक डाटा भेजा है, मैंने आपको भेजी है कि ये आपका सेकंड लेक्चर है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मतलब 10 स्लाइड्स हैं, तो सेकंड लेक्चर मैंने आपको भेजा है, तो आप क्या करेंगे, आगे से आपको मिले हैं वो 5 स्लाइड्स, आप कहेंगे जी छठी नहीं मिली, सातवीं नहीं मिली, आठवीं नहीं मिली, नाइन्थ वाली नहीं मिली, 10th वाली नहीं मिली। तो क्या करेंगे, इस ये कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों होता है कि ये एक्नॉलेजमेंट लेता है। सेंडर ने एक फ़ाइल भेजी, रिसीवर उसको एक्नॉलेज करता है, सेंडर भेजता है, वो एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये मेरे पास आ गई है, फिर ये भेजता है, फिर ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये भी मेरे पास आ गई है। अब जो नहीं आई वो फिर भेजता है कि ये फ़लाँ मेरे पास नहीं आई, ये मुझे दो, 6, 7, 8, 9, 10 मेरे पास नहीं आई, ये मुझे दो। तो फिर वो क्या करता है, अपनी 6, 7, 8, 9, 10 वाली भी आपको भेजता है। ये TCP का काम है। ठीक है, जो होता है रीट्रांसमिशन उसमें आएगी IP प्रोटोकॉल में। अच्छा, ये क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। जबकि UDP क्या होता है, UDP आपने वीडियो कॉल्स की होंगी, आपने जो है व्हाट्सएप पे ऑडियो करते हैं, या इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है ना, रियल टाइम एप्लीकेशन जिन्हें कहते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशन, जिसका रिस्पांस आपको फ़ौरन चाहिए होता है, उस पे UDP वर्क करता है। ये तो नहीं ना होता आप कॉल करते हैं, आप हेलो बोलते हैं, अगला बंदा अगले दिन जवाब देता है, हाँ मेरे पास हेलो नहीं पहुंचा था, हेलो भेजो ऐसे नहीं होता। तो वो क्या होता है, वो UDP उस पर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब जो आती हैं वो थर्ड लेयर पे आते हैं। अच्छा, एक और बात, TCP IP में पैकेट जो होता है वो आपका लॉस नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्नॉलेजमेंट जो भेजता है तो वो कभी भी पैकेट लॉस नहीं होने देता। ज़रूरी पैकेट आपके भेजे ना, यानी कि 6, 7, 8, 9 स्लाइड्स जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, वो पहुंची नहीं है आपके पास, तो पैकेट लॉस हो गया। इस तरह TCP IP में नहीं होता, वो पैकेट को लॉस नहीं होने देता। और इसके अलावा ये है नॉन रियल टाइम है, नॉन रियल टाइम है। ये TCP IP की बात कर रहे हैं हम। TCP IP क्या है, नॉन रियल टाइम है। मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको एक मेल भेजी है आज, आप उसे 2 दिन बाद देखें, 4 दिन बाद देखें, 5 दिन बाद भेजें, चली गई है मेरी तरफ से। ठीक है, आप उसे चाहे 10 दिन बाद देखिए, ये नहीं होता कि वो आप टाइम की वजह से वो डिलीट हो गई है या पहुंची नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन रियल टाइम है। आप उसे 5 दिन बाद भी देख सकते हैं, 10 दिन बाद भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं, ये दो होगी। अब हम आते हैं तीसरी लेयर पे। तीसरी कौन सी है जी, ये IP वाली इंटरनेट प्रोटोकॉल वाली, इंटरनेट लेयर वाली। अच्छा, थर्ड पे आती है जहाँ हमारे पास IP जैसा कि आपको पता है कि सेंडर रिसीवर का एड्रेस ही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं होता। IP एड्रेस होते हैं, IP एड्रेसेस को डील करती है सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी, दोनों साइड पे ये IP के एड्रेसेस को जो आती है ना वो डील करती है। अच्छा, अब फोर्थ और लास्ट पे हमारा क्या है, जो होती हैं वो होती ये वाली, जैसे OSI लेयर में डाटा लिंक और फिज़िकल लेयर जो होती है ये सेम होती है, इसमें भी सेम ही फंक्शनैलिटी होती है। ये क्या करती हैं, OSI में भी ये मैक एड्रेसिंग लगाती हैं, मैक एड्रेसिंग के बाद क्या करती हैं, फ्रेम बनते हैं, फ्रेम के बाद क्या करते हैं, सेगमेंट बनते हैं,
और सेगमेंट्स के बाद क्या होता है, बिट्स बनते हैं, बिट्स के बाद क्या होता है वो वायर में जाता है, इस तरह डाटा आगे ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही OSI मॉडल में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, TCP/IP में भी, कि मैक एड्रेसिंग लगाते हैं, मैक पे काम होता है, ठीक है, फ्रेम बनते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो सेगमेंट्स बनते हैं, बिट्स बनते हैं, ये सारा काम जैसे जैसे OSI में होता है वैसे वैसे TCP/IP में भी होता है। तो ये TCP/IP की चारों लेयर को मैंने डिफ़ाइन किया, एप्लीकेशन को भी, होस्ट टू होस्ट को भी, और वो IP वाली को भी, और नेक्स्ट वो जो एंड पे दोनों कंबाइन करके हमने एक बनाई थी ये नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस को भी किया हुआ, मैं इधर नंबरिंग भी दे देता हूँ, ये 4 पे, ये 3 पे, ये 2 पे और ये 1 पे, ये उधर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये TCP/IP मॉडल था जो कि मैंने डिफ़ाइन कर दिया आपको। सो क्लास, होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और आज हमने क्या पढ़ा है, प्रोटोकॉल द स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, HTTP की हिस्ट्री पढ़ी है और HTTP कैसे वर्क करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये पढ़ा है। उसके अलावा फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा कि ये वेबसाइट क्या होती है और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, पाथ होता है, उसमें होस्ट होता है, URL पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, और इसमें 2 चीज़ें एंड पे और भी होती हैं जो कि मतलब इतनी नेसेसरी नहीं थी बतानी, वो आगे 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 चलती जाती हैं, तो वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई। और हमने पढ़ा है ITCP/IP पढ़ा है, ठीक है, उसकी जो है OSI मॉडल के साथ कंपैरिजन पढ़ा है, और ये चीज़ें आज हमने कवर की हैं। तो होप सो कि आपको वो समझ आ गई होगी। इसके आगे जो है वो 1 2 3 4 5 पे होता है क्यूरी स्ट्रिंग होता है, और 6 पे लास्ट पे होता है एंचोर। यही मेरे ख्याल में होती हैं 6 चीज़ें। तो ये अगर क्लास में मौका मिला तो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो आपके समझने वाली चीज़ें वो थी, ये चारों ही तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, मज़ा आया होगा TCP/IP को समझने का भी। मुझे तो आया है, आप लोग शायद बोर हो जाएं मेरे लेक्चर से, क्योंकि कोई इतनी वो इंटरटेनमेंट नहीं होती है लेक्चर में, जो होती है ना फ़िज़िकल इंटरेक्शन, तब बंदा कुछ इस तरह का कर भी लेता है एंटरटेनमेंट। तो इधर तो हम अकेले बैठे हुए हैं, लेक्चर दे रहे हैं बस, और हमें तो समझाने में मज़ा आता है। अब आप लोगों को समझने में कोई मसला हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप उससे रब्ता करें, अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूँगा। होप सो अल्लाह खैर करे, आप ठीक रहें। सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।